आप जा रही हो? प्लीज माँ मत जाइए ना। सिर्फ 5 मिनट बात कर सकती हो। माँ पता है पापा भी जा रहे हैं और घर पे ताइसा भी आपसे बहुत नाराज है। ताइसा क्यों नाराज है आपसे? बताओ ना माँ। सलोनी, क्या आपको नहीं लगता कि अब समय आ गया है हमें सांवरी को सारी सच्चाई बता देनी चाहिए? इतना तो हक बनता है ना इसका। ये मासूम तो सिर्फ प्यार और ममता की प्यासी है। सांवरी अकेली पड़ गई है। क्या इतना भी नहीं? नहीं बेटा, तू अकेली नहीं है। मेरी बच्ची अकेली नहीं है। उसकी माँ उसके साथ है। वही माँ जिसने तुझे 9 महीने अपनी कोख में पाला है, तुझे जन्म दिया है। शायद मेरी बदनसीबी का साया तुझ पर भी पड़ गया था, जो मैं तुझे पहचान नहीं पाई बेटा। जिसे ढूंढने के लिए मैं दर दर भटकती रही, वो मेरी आंखों के सामने थी, लेकिन मैं उसे पहचान नहीं पाई। सावरी बेटा, मैं ही तुम्हारी वो अभागन माँ हूँ जिसने तुझे जन्म दिया और दुर्भाग्य से तू मुझसे अलग हो गई। मैं तेरी माँ हूँ। तू मेरी बेटी है सावरी, तू मेरी बेटी है। सावरी बेटा, मैं ही तुम्हारी वो अभागन माँ हूँ। मेरा दिल जानता है इस पल के लिए कितना तरसी हूं मैं। बारह साल से तू मेरे पास थी, लेकिन आज सिर्फ एक बार तेरे मुंह से अपने लिए माँ सुनना चाहती हूँ मैं बेटा। पर माँ, मेरी असली माँ तो सावित्री माँ थी ना, और वही तो थी जो मुझे बचपन में छोड़ के चली गई। हाँ बेटा, सावित्री भी तुम्हारी माँ ही थी। जैसे कन्हैया को जन्म किसी और ने दिया था और पाला किसी और ने, वैसे ही सावित्री तुम्हारी यशोदा मैया थी और मैं तुम्हारी देवकी माँ, जिसने तुझे जन्म तो दिया, लेकिन कभी उस हक से तुझे अपना न कह पाई। ये मेरी बदनसीबी थी। मेरी जिस खोई हुई बेटी को ढूंढने के लिए मैं दर दर भटकती रही, जिस पर अपनी ममता लुटाने के लिए दिन रात तड़पती रही, वो मेरे पास थी और मैं उसे पहचान ही नहीं पाई। लेकिन अब तू मुझे मिल गई है, अब तू मेरे पास है। मैं तुझे मुझसे कभी अलग नहीं होने दूंगी। अगर आप मेरी असली माँ हो, तो फिर आपने मुझे अपने से अलग क्यों रखा? तू जब पैदा हुई थी तब किसी ने तुझे मुझसे अलग किया था, मुझसे चुरा लिया था। नहीं बेटा, रोना नहीं। अब
तो सब कुछ ठीक हो गया है ना? मेरी बच्ची मेरे पास है, तुम्हारी माँ तुम्हारे पास है। अब कोई तुझसे ये नहीं कहेगा कि तेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। सबको बता दूंगी, सारी दुनिया को बता दूंगी कि सावरी मेरी असली बेटी है। मेरी मॉम है माँ, आपको पता है ना, वो सिर्फ मेरी मॉम है। क्या हुआ सावरी? आप किसी को कुछ नहीं बताओगी। आपको पता है ना, श्वेता की हालत बहुत बिगड़ी हुई है, और अगर उसे इसके बारे में पता चलेगा, उसकी तबीयत और बिगड़ जाएगी माँ। मैं इतने में ही खुश हूँ कि आप मेरी असली माँ हो, और मुझे इससे ज्यादा खुशी नहीं मिलेगी अगर ये किसी और को पता चलेगा। माँ प्लीज, श्वेता को ये बात नहीं पता चलनी चाहिए। श्वेता बेटा, ठीक है ना? कुछ चाहिए? हाँ पानी पिएगी? हाँ मॉम कहाँ है? मॉम यहाँ आई थी ना, मैंने उनकी आवाज सुनी। कहाँ है वो? ले पानी पी ले। मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब क्यों नहीं दे रही बाबू? मॉम यहाँ आई थी ना, बताइए ना। नहीं आई थी बेटा, लगता है तुझे सपना आया है। नहीं बाबू, मैंने उनकी आवाज सुनी थी, मुझे पक्का यकीन है वो यहाँ आई थी। बेटा आई होती तो मैं तुझे बताती नहीं क्या? पर वो आ कैसे सकती हैं? वो तो दूसरे शहर में गई हैं। तो फिर मेरी मॉम कहाँ है? क्या उन्हें नहीं पता मैं इतनी बीमार हूँ? वो मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। बाबू प्लीज चुप मत रहिए। पापा मॉम को लेने गए थे ना, तो अभी तक लौट के क्यों नहीं आए? बताइए ना बाबू। बाबू मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं? नहीं बेटा, मैं कभी तुम बच्चों से कुछ छुपा सकती हूँ? एक्सक्यूज मी मैम, डॉक्टर आपसे मिलना चाहते हैं। बेटा तू आराम कर, मैं डॉक्टर साहब से मिलकर आती हूँ। आज तक तकदीर ने बहुत अन्याय किया है तुम्हारे साथ। अब सब कुछ ठीक करने का वक्त आ गया है। तुम नहीं माँ, मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हुआ है माँ, लेकिन अभी सबसे ज्यादा जरूरी श्वेता की तबीयत का ठीक होना है। आपको अपनी बेटी पर गर्व होना चाहिए सलोनी, और अपने आप पर भी। ये जो कुछ कर रही है, जो कुछ कह रही है, कहीं ना कहीं आपके संस्कार, आपकी शिक्षा का ही परिणाम है। हाँ अमृत जी, गर्व है मुझे गर्व है कि ये मेरी बच्ची है। अब तो मेरे सारे दर्द दूर हो गए। ईश्वर से अब कोई शिकायत नहीं है। आज मुझे एहसास हो रहा है, मैं भले ही इसे इसका हक ना दे पाई, अपनों का प्यार कम और तिरस्कार ज्यादा पाया है इसने। बहुत कुछ सहा है, लेकिन जिंदगी जीने के सही तरीके सीखे हैं इसने हमसे। सलोनी चलो, टाइम हो गया है। माँ ये कौन है? आपको ये क्यों लेके जा रहे हैं? आप नहीं आ रही हमारे साथ? इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी माँ ने कुछ गलत किया है, लेकिन तुम चिंता मत करना। तुम जानती हो ना, तुम्हारी माँ कभी कुछ गलत नहीं कर सकती। कल कोर्ट में सारी बातें साफ हो जाएंगी। सबको पता चल जाएगा कि मैंने कुछ नहीं किया है। फिर मैं तुम्हारे पास लौट आऊंगी, फिर हम दोनों एक साथ रहेंगे।
हमेशा हमेशा के लिए। श्वेता का ख्याल रखना। हाँ, जब तक मैं वापस नहीं आती समझना मेरी जगह तू है उसके लिए। चाहे जो कुछ हो जाए उसका साथ नहीं छोड़ना, ठीक है? आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। आपने बहुत कुछ किया है मेरे और मेरे परिवार के लिए। इतना त्याग, वो भी ऐसे के लिए जिसके साथ आपका कोई रिश्ता नहीं हो। ये सिर्फ आप जैसा एक महान इंसान ही कर सकता है। दुख सिर्फ इस बात का है, आपके उपकारों के बदले आपके साथ। नहीं सलोनी, ये आप क्या कह रही हैं? यही तो सच है। यहाँ तो ईश्वर का न्याय भी गलत हो गया। मैं तो जिंदगी भर आपका एहसान नहीं चुका पाऊंगी। नहीं सलोनी, इन्हें एहसान का नाम मत दीजिए। आभारी तो मैं आपका हूं। मैं तो अपनी दुनिया में जी रहा था, इस दुनिया में आप लेके आई मुझे। आपने और आपके परिवार ने मुझे रिश्तों का सही अर्थ समझाया। प्यार, अपनापन क्या होता है मैंने आप लोगों से सीखा है। ये मेरी जिंदगी के वो यादगार पल है जिसे मैं मरते दम तक सीने से लगा कर रखूंगा। जो पाया है उसके मुकाबले बहुत कम खोया है मैंने सलोनी। सलोनी, अगर आप चाहें तो मैं यहां रुक जाता हूं, क्योंकि ऐसे सदमे में मुझे आप लोगों को छोड़कर जाना कुछ ठीक नहीं लग रहा है। जैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं अमृत जी, अब परिवार को वो सच्चाई तो पता चल गई जो हमने सालों से छुपा रखी थी। अब उनके दिलों में मेरे लिए हजारों सवाल और आरोप होंगे। मैं नहीं चाहती कि आप भी उन सवालों का सामना करें। मैं अब आपसे कुछ और नहीं मांग सकती। आपने बहुत कुछ किया है मेरे लिए। सलोनी चलो। मैंने आपको यहाँ सिर्फ ये बताने के लिए बुलाया था कि श्वेता की हालत पहले से काफी बेटर है और आप उसे घर ले जा सकती हैं। अरे हाँ, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप लोग ये थोड़ा ध्यान रखिए कि श्वेता को किसी भी किस्म का मेंटल स्ट्रेस या तनाव ना होने पाए। जितना हो सके आप लोग उसे खुश रखने की कोशिश कीजिए, नहीं तो रिलैप्स होने का खतरा रहेगा। मैं जिससे भी प्यार करती हूँ भगवान मुझे उसे छीन लेते हैं। ऐसा क्यों पापा? जब मैं छोटी थी तो सावित्री माँ को मुझसे छीन लिया, और जब मैं इतने सालों बाद अपनी असली माँ को पहचान चुकी हूँ तब उसे भी दूर कर लेते हैं। मैं क्या करूँ पापा? मैं इतनी गंदी हूँ क्या कि कोई भी मेरे साथ नहीं रह सकता? क्यों सब लोग दूर हैं मुझसे? नहीं बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ऐसा नहीं सोचते बेटा। नहीं पापा, आप भी तो वैसा ही कर रहे हो। आप भी मुझे छोड़ के जा रहे हो। बोलो ना पापा, क्यों जा रहे हो छोड़ के? नहीं बेटा,
हम तुमसे कहीं दूर नहीं जा रहे हैं। हाँ, हम भले ही तुम्हें ना देखें, लेकिन हमारा प्यार, हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। ऐसा कोई भी पल नहीं होगा जब तुम्हारे पापा की यादों में आप और श्वेता नहीं होंगे। हाँ, दुख तो इस बात का है कि जाने से पहले श्वेता को एक बार देख ना पाया। तो फिर आइए ना पापा, मिल लीजिए श्वेता से। नहीं बेटा, ये नहीं हो पाएगा। पापा नहीं, मैं बहुत अकेली हो रही हूँ आपके और माँ के बिना। बेटा, जिंदगी में चाहे जितनी मुश्किलों का सामना करना पड़े, कैसे भी मुसीबत आ जाए, हमेशा सच्चाई का साथ देना। अगर सच्चाई का रास्ता कठिन लगे तो आंखें बंद करके अपने पापा और मम्मी को याद कर लेना। हमें अपने सामने पाओगी। ये लो, इन्हें अपने पास रखो, बहुत संभाल के। जब तक ये तुम्हारे साथ है, तुम कभी अकेली नहीं हो। हम सब हैं तुम्हारे साथ। श्वेता बेटा, तू गाड़ी में बैठ, चल आराम से। मैं अभी आती हूँ। सावरी, श्वेता के साथ जाकर गाड़ी में बैठ जाओ। और सुन, श्वेता को उसके पापा के बारे में मत बताना। क्यों आए हो तुम यहाँ? अब और दर्द सहने की शक्ति नहीं है हम में। तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। तुम्हें देखकर मुझे मेरे अपने बेटे की याद आती है। ये दर्द मैं सह नहीं पाऊंगी, इसलिए चले जाओ यहां से। और एक उपकार और कर जाना, मेरी श्वेता को उसके पिता के बारे में कभी मत बताना। वो सह नहीं पाएगी। नाहर की वो ही एक निशानी बची है मेरे पास। उसकी जिंदगी में कभी लौट के मत आना। जाओ जाओ, तुम चले जाओ। हम जा रहे हैं और फिर कभी वापस नहीं आएंगे। आपके जीवन में और पीड़ा देने के लिए हो सके तो हमें माफ कर दीजिए।